से जो वचन को सुनूंगा मैं आशीष को पाऊंगा। आइए इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें और इसी समय कहो आज के परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, मेरे पिता इस समय परमेश्वर जो सिंगापुर से, दुबई से, मॉरिशस से और पवित्र आत्मा जी कोलकाता से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी परमेश्वर पवित्र आत्मा देख रहे हैं इसी समय, हांगकांग से पवित्र आत्मा, इजराइल से, मेरे पिता परमेश्वर हर एक जन को मैं आशीष देता हूँ आज तेरे कलाम को सुनने के बाद इनके आंसर पवित्र आत्मा स्वर्ग से आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवनों में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, हर आशीष इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, वो लोग तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग दे। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं मिलता। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर यही चर्चा करते रहते हैं कि मैं दान भी देता हूँ, भेंट भी देता हूँ, दशवांश भी देता हूँ, बहुत सारी प्रार्थनाएं भी करता हूँ। मतलब कि इंसान जो है अपनी गलती कभी नहीं निकालता। मतलब इंसान जो है वो हमेशा एक ही बात बार बार रिपीट करता रहता है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं देता, तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर के कायदे कानून में नहीं चलते तो कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं शायद आप ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं वचन से आपको दिखाता हूँ। यशायाह की किताब हम पढ़ते हैं, उसके 1:14 में देखो क्या लिखा कि वहाँ पर क्लियर लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उग गया हूँ। नहीं 1:14 में यशायाह 1:14 में क्या लिखा कि मैं तुम्हारे चांदों और नियत पर्वों को मानने से बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। नहीं ये नहीं है, यहाँ पर लिखा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि यशायाह के 1:14 में लिखा तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। 15 में, उसके 15 में लिखा जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, गूगल से निकाल जरा ये वचन, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। अगर आप पढ़ रहे हैं इसको आप अपनी डायरी में पढ़ो, देखो वहाँ पर लिखा, अपनी बाइबल में पढ़ो कि यशायाह के 1:15 में क्लियर लिखा कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप जितनी मर्जी प्रार्थना करेंगे तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं दूंगा। ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करने के लिए जाते हैं मंदिर में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं मुंह फेर लूंगा। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग प्रेयर कराने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं, यशायाह मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि इनके हाथ जो हैं वो पाप से भर गए हैं। इनके हाथ जो है, इनका मन जो है, इनके विचार जो हैं कह रहा खून से भर गए हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब आप एक आज्ञा तोड़ते हैं तो परमेश्वर के खून से कह रहा है कि आप कह रहा है उस परमेश्वर के खून जो उसने कुर्बानी दी अपने बेटे की, तो उसका आप इंसल्ट करते हैं। यहाँ पर इसलिए वो शौकित होकर आत्मा कह रहा है कि जितनी भी तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, कह रहा है तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्लियर बोलता है ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। देखो क्या लिखा यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारे हाथ जो है खून से भरे हैं। इसको निकाल कर दोबारा से दिखा स्क्रीन पर। यशायाह 1:15 में क्लियर बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब तक नहीं देता जब तक हम उसकी लाइन पर नहीं आते, जब तक गड्डी पटड़ी पर नहीं आती। आपको पता ना कि गड्डी पटड़ी पर आएगी तभी आगे बढ़ेगी, जब गड्डी पटड़ी पर नहीं चढ़ेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो रमी खेलने वालों के लिए यहाँ पर परमेश्वर एक जगह यहाँ पर यशायाह भविष्यता को बता रहा है, और यशायाह भविष्यता बता रहा है कि परमेश्वर क्या बता रहा है। वो बोल रहा है, कह रहा है कि जितनी भी मुझसे इस्राएली लोग अब से प्रार्थना करेंगे मैं इनकी प्रार्थना को ना सुनूंगा ना उत्तर दूंगा। चाहे मेरे से कितनी भी प्रार्थना करें मैं इनसे मुंह लेफ्ट राइट कर लूंगा, मैं इनको देखूंगा भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा, लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का सुने, उत्तर दे, तो आपको विश्वास करना है, आपको निराश नहीं रहना कि अगर आज तक हो सकता है आपकी
बहुत आप लोन की ट्राई कर रहे हैं, आप स्टडी की ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन जाने की ट्राई कर रहे हैं, आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि चंगा हो जाऊं, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। लेकिन आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको वाच करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी। वो कह रहा है ना मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, परमेश्वर आपकी ओर देखने लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ जो सिखा रहा हूं उसको सीखना है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो, अपने पड़ोसी को जो आपके पास में बैठा है उसको बोलो कि परमेश्वर तुझे वाच कर रहा है आज, क्योंकि तू ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है आपकी ओर मुंह करके बैठा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के कलाम को सुना रहा हूं। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के जो वचन को जो सुनाने के लिए जाते हैं प्रचारक, कह रहा है वो भेजे नहीं, कह रहा है खुद नहीं जाते हैं, कह रहा है वो भेजे जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो स्वर्ग दूत और मेरा यीशु मसीह मेरे राइट हैंड बैठा है और आपको देख रहा है और वाच कर रहा है। जितने लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं आज रात उनकी मैं कह रहा फ्यूचर बदलने वाले हैं, उनकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, उनकी हर एक आशीष खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे वाच कर रहा है। अगर आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, अगर आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो सुने ध्यान से। लिखा कह रहा है कि मैं उनकी ओर से मुंह फेर लूंगा। जितनी मर्जी प्रार्थना करो, जितना मर्जी दान दो, मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। लेकिन अगर आज आप देखना चाहते हैं कि ये रुकावट क्या है, मेरे जीवन में रुकावट क्या है। बहुत सारे लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो पूछते हैं आकर के हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, हम तो प्रभु को जानते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर मुझे बहुत सारे लोगों के रहस्य बताता है, उनकी छिपी हुई बातें बताता है, सीक्रेट बताता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आपके लिए पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं है, आज चंगाइयाँ आपके लिए सब कुछ नहीं है। आज आपके लिए वो चीज़ कह रहा है कि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आनंद। कहता है कि आनंद को ढूंढना है आपको। परमेश्वर जो आपको आनंद देना चाहता है वो उसको ढूंढना है। डिस्टर्ब ना कर मुझे। और इसी समय परमेश्वर आनंद देना चाहता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आनंद दे तो इसी समय आपको तैयारी करनी है कि आज परमेश्वर कि तू मुझे देख और मैं आज तेरे वचन को सुनना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर आज रात से आपकी प्रार्थना का हर एक उत्तर देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला पतरस 3:12 में वहां पर लिखा उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मैंने क्या कहा, वो वाच कर रहा है आपको। आज आपको वाच कर रहा है, कोई आपको वाच करे ना करे। जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं परमेश्वर आपको देख रहा होता है। जब आप कह रहे पिकनिक मना रहे होते हैं परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहता। जब आप घूम रहे होते हैं परमेश्वर देखना नहीं चाहता। उसके पास बहुत एजेंट है, वो स्वर्गदूत है उसके पास, वो उसके पास आपकी खबर लेकर जाते हैं। समझते कि नहीं? कह रहे हैं परमेश्वर के पास टाइम नहीं है इतना कि वो आपको देखे। कह रहा है कि परमेश्वर अपनी भक्ति में रहता है और पवित्रताई के लोगों के साथ वो जुड़ा रहता है। तो इसी समय कह रहा है कि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। और वो कह रहा है कि क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। और परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बोला हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा विनती करने वालों के साथ रहता है। उसके कान विनती करने वाले। इसका मतलब कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके कान खुले रहते हैं। जब आप आज से प्रार्थना करेंगे वो आपके लिए कान खोल कर रखेगा। लेकिन मैंने बता दिया यहां पर इस वचन में लिखा कह रहा है कि बुराई करने वालों से वो बहुत दूर हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है ये बात आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम बुराई करते हैं। कह रहा है कि आजकल सास बहू की बुराई करती है और क्या करती है आजकल हो सकता है कह रहा भाभी ननद की बुराई करती है, चर्चों में बुराई चल रही है, पास्टर की बुराई चल रही है, विश्वासियों की बुराई चल रही है, आप खेल रहे हैं, दोस्त की बुराई कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। परमेश्वर अका जाता है ऐसे लोगों से और परमेश्वर कहता है यार मैं इन लोगों के साथ चलना नहीं चाहता। उसी समय उसकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं और बात करना बंद कर देता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज यहां बाइबल बता रही है उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है पापियों की और शैतान की आंखें लगी रहती हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर की आंख के नीचे रहना चाहते हैं या शैतान की आंख के नीचे, दोनों आपको वाच कर रहे हैं। परमेश्वर भी वाच कर रहा है, शैतान भी वाच कर रहा है। अगर आप किसकी प्रार्थना में जाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना, प्रार्थना करना वो हर जगह पर होता है। कोई बड़ा काम नहीं करते आपके, आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आप बड़ा काम करते हैं, आप चर्च जाते हैं आप बड़ा काम करते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है परमेश्वर की नज़र में। लेकिन परमेश्वर की नज़र में कह रहा है वो इस धरती पर क्यों आया, वो कह रहा है आपके नेचर को चेंज करने आया, आपके स्वभाव
स्वभाव को चेंज करने के लिए आया। इसलिए उसने भजन संहिता में कहा, कह रहा धर्मी वो जो बदी के रास्ते पर ना चले। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप बदी के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर उन चीजों से नफरत करने लगता है। कह रहा है कि एक छोटा बच्चा भी विश्वास करता है। पहली बात, जब आप विश्वास नहीं करते, परमेश्वर आपकी ओर प्रार्थना में, जब आप प्रार्थना करते हैं और आप विश्वास नहीं करते तो आपकी जिंदगियों में कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बता रहा हूं, उन रुकावटों को हम देखते हैं कि वो 7 पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, जिसके कारण आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर, राइट डाउन करें, आप उसको लिखें। आपके लिखने के बाद आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर बाइबल बताती है कि पहला, कि मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं कुछ लोग। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको वो वचन स्क्रीन पर दिखाना, कह रहा है कि मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है प्रेयर करने में आलस करते हैं। नंबर 3 कह रहा है माफ ना करना, कह रहा है कि सबको लगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट, क्रोध में रहना 24 घंटे। जब हम प्रेयर करने में आलस करते हैं, जब मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं, जब हम सारा दिन क्रोध में रहते हैं, माफ नहीं करते किसी को, बुराई करने के कारण, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है वो प्रार्थनाओं को रोक देता है। जब हम घमंड करते हैं, जब हमारी बोल वाणी में मिठास नहीं होता, बोला हालेलुया। देखो ये 7 पॉइंट मैंने आपको दिखाया कि घमंड करना, माफ ना करना, बुराई करना, आपकी बोल वाणी में मिठास ना होना। अगर आपकी बोल वाणी में मिठास नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि ये तो दाल रोटी सबको मिलती है। यहां पर एक बार एक बच्चा अपनी माँ को पूछ रहा है, कह रहा है माँ ये सवेरे सवेरे कहाँ ची 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 चू क्यों करती हैं चिड़ियाँ। कह रहे हैं कि बेटे ये अपने कह रहे ऊपर वाले बाप से, कह रहे ऊपर की ओर मुंह करके, कहते हैं ये ऊपर से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि इतनी सुबह सुबह उठ जाते हैं ये 6 बजे, बच्चे तो उठते नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटे ये अपने टाइम टेबल के पक्के हैं। इसका मतलब कह रहा है कि यही एक पहली रुकावट है। आजकल का इंसान जब प्रभु में आ गया है, प्रार्थना करते हैं तो लेकिन उनका एक टाइम टेबल फिक्स नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना में आलस करना, कि आजकल 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते नहीं है। शाम को प्रार्थना करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल सास बहू का नाटक बड़ा चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आजकल बहुत सारे लोगों के लिए नाटक चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ के अंदर ये 7 रुकावटें कह रहे शैतान ने लोगों के जीवन में डाल रखी हैं कि ताकि वो लोग अपने जीवन में तरक्की ना करें। हम देखते हैं मत्ती 6:26 में क्या लिखा वहां पर, हाँ पढ़ेंगे जरा 6:26 में क्या लिखा, ध्यान से देखेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। इसका मतलब कह रहा है ये विश्वास करो कि अगर आज वो पक्षियों को खिला सकता है तो कह रहा है उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। तो कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देगा। जितने मुझे वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं कि आप इस वचन के बाद अगर आप ये 7 पॉइंट सीख गए कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी ये गलत काम कभी नहीं करूंगा, परमेश्वर ये जो 7 रुकावटें मेरे जीवन में मैं इनसे तौबा करता हूं, मैं सुधार करूंगा अपनी लाइफ के अंदर, तो आज ही आपकी फौरन की फाइल कह रहा है कि आपके पास आने वाली यीशु मसीह के नाम में उसका आंसर आने वाला जो रुका हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइल रुकी हुई है, आपका आंसर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टों की कह रहा है कि लाइलाज बीमारियों का हल नहीं निकल रहा, आज रात हल निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। अपने पड़ोसी को बोलो कि मेरी प्रेयर का आंसर मिलेगा आज से। आपको विश्वास करना है। कह रहा किन लोगों के लिए मिलेगा, कह रहा जो ये 7 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको मन के पाप के लिए, कह रहा है कि अपने मन में पाप के लिए इच्छा जब रखने लग जाते हैं, जब हम प्रार्थना में आलसी हो जाते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते, क्रोध करते हैं ज्यादा, मतलब क्रोध का मतलब सारा दिन क्रोध में रहते हैं। क्रोध आते हैं 5 मिनट के लिए, वो नहीं। और आप या फिर आप सालों साल तक 6-6 महीने तक किसी को माफ नहीं करते, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप माफ नहीं करते। अगर आप माफ नहीं करते तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा है, बुराई करने वालों के कारण, जो बार बार बुराई करते हैं, जो बार बार घमंड करते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूं घमंड पर घमंड करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पीछे हट जा सामने से। जो बार बार घमंड करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो बार बार घमंड करते हैं, जब हमारी बोल बाणी में मिठास नहीं होती तो वो उन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर वो आशीषों को नहीं देख पाते। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए, अगर आज आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आए।
परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा जी, मैं आज से परमेश्वर इन पॉइंटों पर ध्यान करूंगा कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही। पवित्र आत्मा जी, मेरे जीवन में तो नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कह रहा हूं आज वो श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को, लेकिन यहाँ पर देखो भजन संहिता 66 के 18 में 66 के 18 में दाऊद क्या कह रहा है। दाऊद अपनी परेशानियों को यहाँ पर परमेश्वर के सामने उसके 18 में साफ कर रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसका मतलब दाऊद को मालूम है कि परमेश्वर अगर तू मेरी बात, मेरे मन में कोई पाप ऐसा देखता है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसका मतलब जब हमारे मनों में कोई ऐसी बात होती है तो उसी समय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट पैदा करता है। तो इसी समय हम अपने हाथों को उठाएं और कहें कि परमेश्वर मेरे मन में जो भी कोई विचार कोई ऐसे हैं जो मैं आज तक किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूं, या मैं दिन भर में ज्यादातर गुस्से में रहता हूं, या मैं दिन भर ज्यादातर मैं बुराई में रहता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा करे अगर आप दिन भर घमंड में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात कर आपकी बोल बाणी में अगर आप सुधार देख लेंगे, मैं कह रहा हूं करेंगे, अगर आप अपने स्वभाव में अपने करैक्टर में सुधार करेंगे, मैं कह रहा हूं जो सालों साल से आपको आंसर नहीं मिल रहा, हो सकता है आप 11 साल से मां नहीं बन पा रहे हो, 11 साल से आप घर नहीं बना पा रहे, 21 साल से आप कह रहे हैं कि आप विदेश नहीं जा पा रहे, आप पीआर नहीं ले पा रहे, मैं कह रहा हूं आज रात गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यहां लिखा 1 यूहन्ना 1:19 में देखो लिखा कि आज मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, अगर आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मैंने बहुत सारे अपराध किए और मुझे इस समय विश्वास है कि परमेश्वर आप मुझे माफ करेंगे, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूं। यहाँ पर 1:19 में लिखा, 1:9 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे देखो। यदि हम अपने पापों को मान लें हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में देखो विश्वास यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से कह रहा है शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसका मतलब कि परमेश्वर विश्वास कर लेता है 5 मिनट के अंदर कि यार ये आज के बाद गलती नहीं करेंगे, लेकिन इंसान रोज गलती करता है। मैं ज्यादातर उन लोगों के लिए बता रहा हूं, क्रोध करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर 2 कदम नहीं चलता, 1 कदम चलेगा, दूसरे कदम में उसे पता लग जाता है ये कितना गुस्से वाला आदमी है। आपको विश्वास करने, लेकिन अगर हो सकता है कि आज आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी बहुत बार। मैं उन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा था, कुछ मेंबर्स के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मैं नहीं देता कई बार, तो ये चीजें उन लोगों को बता। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, तो ये पॉइंट्स मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आप माफ नहीं करते, अगर आप क्रोध करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कभी आशीष नहीं देगा। यहाँ पर एक गवाही बता रहा हूँ, छोटी सी एक लड़का था, वो अपने बाप से हमेशा अपने बाप को बोलता था कि डैडी अगर मैं अच्छा नंबरों से पास हो गया +2 में तो तू मुझे कार दिलाना। उसका बाप बोलता था बेटे मैं दिलाऊंगा। मतलब वो 8वीं से बोलता आ रहा था, 8वीं में मेरिट आया, 10वीं में मेरिट आया, लेकिन उसने नहीं दिलाया। 12वीं में बोला, उसने कहा 12वीं में डैडी तू मुझे कार देना। उसने कहा ठीक है बेटे मैं तुझे कार दूंगा। तो उसी समय उसने क्या किया कि जिस समय वो उसका बेटा जब पास हुआ तो उस समय में उसने क्या किया कि वो बाइबल लेकर, बाइबल, और उसने जाकर उसको अपने लड़के को कार की बजाय बाइबल दे दिया जब अच्छा नंबरों से पास हुआ। तो उसके लड़के को इतना गुस्सा आया, कह रहा 3 साल से कह रहा मैं सुन रहा हूं कि तू मुझे कह रहा है कि मैं तुझे कार दिलाऊंगा, गच्चे पे गच्चा दे जा रहा है, मुझे झूठ में मुझे लारा दे जा रहा है। उसने उठाई बाइबल और अपने बाप के मुंह पर मारी। और आप एक फोटो में भी देख सकते हैं जैसे एक बच्चा मारता है ऐसे करके, और उसी समय जब उसने मारा तो उसी के बाद क्या हुआ, और उसका बाप वहां पर गिर गया, और गिरने के बाद और उसको अटैक आ गया और वो मर गया। और जैसे उसका बाप मरा तो उसी समय बड़ा उसको फील हुआ कि मेरा बाप मेरी गलती की वजह से मर गया, मेरी गलती की वजह से अटैक आया। रोता रहा, प्रार्थना और माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर उसका बाप उसके लिए क्या छोड़कर चला गया। जब उसने बाइबल को खोला तो उसी समय जब वो बाइबल गिरी तो उसके नीचे एक चेक पड़ा हुआ उसको मिला, और उसमें पूरी उसके जो उसको कार पसंद थी उसके पूरा चेक उसके साथ भरा हुआ था कि तू अपनी कार ले सकता है। मतलब कि हम लोग कई बार नाराज हो जाते हैं जब हमें परमेश्वर हमें नहीं देता, जब हमारे काम नहीं बनते तो हम बहुत बार गुस्से में आ जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम बहुत बार क्रोध से भर जाते हैं और हमें अंदर ही अंदर क्रोध आने लगता है। हम घर पे भी कई बार ऐसा चाल चलन करना शुरू कर देते हैं, जब हमारे काम नहीं बनते तो हम पति पत्नी आपस में लड़ने लग जाते हैं, बाहर बच्चे लड़ने लग जाते हैं, माँ बाप लड़ने लग जाते हैं, हमारा स्वभाव नेचर चेंज हो जाता है। इस वजह से परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के कामों में परमेश्वर कभी भी कह रहा है जब उनकी ब्लेसिंग को रोक देता है और वो कहता है कि चल
कह रहा है कि अभी तू सुधरा नहीं है, कह रहा है इसका मतलब बहुत बार परमेश्वर कई बार उनकी प्रार्थनाओं से मुंह फेर लेता है। मैंने बताया क्या लिखा है यहाँ पर यशायाह के 1:15 में कि मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। अगर आपको इस वचन से नहीं समझ में आ रहा तो पहला पतरस 3:7 हम देखेंगे और उसके अंदर आपको क्लियर समझ में आएगा कि वहां पर क्या लिखा, हम पढ़ेंगे ध्यान से। हाँ देखो यहाँ पर लिखा, वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। इसका मतलब पटाक ले, थोड़ी सी गलती पत्नी को मार दिया, मैं कह रहा हूं लड़की को मार दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप बाहर का गुस्सा घर में निकालोगे तो आपके घर के काम सफल नहीं होंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि वचन बोल रहे हैं। यहाँ लिखा, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना न रुक जाए। मैंने क्या लिखा, जिसके कारण तुम्हारी प्रार्थना न रुक जाए। पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ बहस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। जिस दिन आप गुस्से में एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे या गुस्सा करेंगे तो उसी समय आप 2 दिन प्रार्थना नहीं कर सकते, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर लिखा होता ना, ये सीक्रेट है, प्रार्थना नहीं रोकता परमेश्वर आपकी, कह रहा है इसके बाद तुम्हारी प्रार्थना जब रुकती है तो शैतान यही चाहता है। और लिखा जिससे तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए, परमेश्वर बता रहा है, इसलिए क्योंकि इसके कारण तुम्हारी आशीष भी रुक जाएगी। क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी आशीष रोक देता है परमेश्वर। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते, आपका शरीर का एनर्जी कम हो जाता है, 2 दिन खाना नहीं खाते कम हो जाता है। इसका मतलब जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते उस दिन कह रहा है कि आपका नेचर में कह रहा है आपकी आशीषें आना बंद हो जाती हैं, आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, आपके अंदर कह रहा है कि चंगाई जो भी आप मांग रहे हैं रुक जाता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को बता रहा है, कह रहा है कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए, क्लियर कर रहा है। आज बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं, आज हो सकता है कह रहा है कि आप बाहर का गुस्सा आप बच्चों पर आकर निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, अपने दोस्तों पर निकाल लेते हैं, अपने काम पर। कई लोग तो आजकल बाइबल पर निकालते हैं, जा मैं बाइबल ही नहीं पढ़ूंगा आजकल, मैं परमेश्वर आज के बाद बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं इस समय मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन आप इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। मत्ती के 5 के हम जब 24 को देखते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा है, उसके 24-25 में एक व्यक्ति भेंट चढ़ाने के लिए जा रहा था और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जा भेंट बाद में चढ़ाना, पहले अपने भाई के साथ जाकर मेल कर ले। हाँ, कह रहा कि पहले मेल कर ले, कह रहा भेंट यही छोड़ दे वेदी पर, कह रहा मुझे तेरी भेंट पसंद नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो हैं कह रहा आज भेंट लेकर आते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं तेरी भेंट भी स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, भेंट देकर, दशवां देकर गुस्सा और उसी समय शांत करवाना चाहते हैं। लेकिन आज याजक क्यों रखा गया आपके लिए, प्रॉफिट क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे कारण आपके ऊपर दया करता है, हमारे कारण आपके ऊपर फेवर करता है। आपने लाख गलतियां क्यों ना की हो, यहाँ पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा, यदि चाहे वो अपने पापों को मान ले, अगर वो प्रार्थना कराने के लिए आता है जैसे हमारे से, या फिर प्रेयर रिक्वेस्ट में फोन पर बोलता है, या फिर आप ऑनलाइन बैठे हैं कि परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करना, तो मैं अगर आपके अंदर मन में थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भविष्यता के द्वारा परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। याद रखना कि हमारी प्रार्थनाओं के कारण आपका परमेश्वर आज से फेवर फिर से स्टार्ट करेगा, आपकी जो भी गलतियां हैं उनको माफ करेगा और आपके लिए परमेश्वर एक नया डोर आज से खोलेगा यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करने के, हाँ परमेश्वर आप मेरे लिए एक नया रास्ता खोलेंगे। लेकिन आजकल का इंसान जब झुकना ही पसंद नहीं करता, इसका मतलब मैंने फिर कहा कि घमंड, कह रहा कि आज एक व्यक्ति जब घमंड में रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मैंने तो घमंड कभी किया ही नहीं। हो सकता है मैं आपसे पूछूं कभी आप घमंड करते हैं, आप बोलेंगे नहीं, मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों घमंड करूंगा, मैं पादरी हूं। लेकिन घमंड सब चीजों के पैर होते हैं, सब पापों के पैर होते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसके पैर नहीं होते, वो है घमंड। लूसीफर ने जब घमंड किया तो उसको गिरा दिया गया। मैं कह रहा हूं लूसीफर ने जब घमंड किया तो उसको गिरा दिया गया। मैं कह रहा हूं कुछ बातें, कुछ रुकावटें, ये 7 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके जीवन में कई बार आपकी बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देते हैं। अगर आप इसको समझ रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं अपनी डायरी में, मैं कह रहा हूं कि जब हम घमंड करते हैं, जब हमारी बोल बाणियां सही नहीं होती, तो इस कारण से कह रहा है कि हमारे बहुत सारे काम हमारे फ्यूचर में रुक जाते हैं। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात चाहता है कि आप नम्र हो जाएं, आप झुक जाएं। देख सकते हैं, देखिए आप चिच्ची उंगली, कितनी सारी उंगलियां, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, आप इनकी आपस में लड़ाई रहती है। ये बोलता है
कह रहा कि मैं तेरे से बड़ा हूँ। कहता कि कैसे बड़ा? कहता कि देख, कह रहा ये अंगूठा मेरा जो है ना, कह रहा कि मैं बड़ा हूँ। कहता है कहीं भी जाते हैं ना, कह रहा है तनख्वाह लेने जाती है ना बुढ़िया, वहाँ पर पेंशन में, कह रही यही काम आता है। और आजकल अंगूठा मतलब कि ये घमंड करता है, कहता है मैं बड़ा, ये कहता है मैं तेरे से बड़ा, ये देख मैं तेरे से हाइट में बड़ा। ये कहती है कि देख, कह रही तुम सबसे उंगलियों में मैं बड़ी। ये कहती है देख, कह रही तुम तो पागल हो, बेवकूफ हो, तीनों आपस में लड़ रहे हो। कह रही मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ, चौथी उंगली बोलती है। ये कह रही अच्छा तू कैसे बड़ी? कहता है पता है तुम्हारे को, कह रहा सोना तो इसी में आता है ना सबसे, कह रहे कि पूरी दुनिया का धन तो इसी के अंदर आता है। बहुत सारे आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये छोटी उंगली कहती कि ठीक है, कह रही मैं सबसे छोटी जरूर हूं, लेकिन कह रही तुम्हें नहीं पता, कह रहे सबसे पहले परमेश्वर के सामने कह रहे मेरा ही नंबर आता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रार्थना करने वाले का नंबर सबसे पहले लगाने वाला है परमेश्वर। आपको विश्वास करना है कि आज से पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए सबसे पहले गवाही आमीन बोलने वालों की और चर्च में आने वालों की होगी, इन पॉइंट्स को लिखने वालों की होगी यीशु मसीह के नाम में, इस पॉइंट्स पर अमल करने वालों की होगी कि परमेश्वर मैं आज से अपने अंदर सुधार करूंगा। परमेश्वर आज से आपकी तरफ कह रहा मुंह करने वाला है। फिर लिखा बाइबल में कह रहा वो आपकी ओर मुंह करता है और आपको शांति देता है। आपकी ओर मुंह करेगा। भजन संहिता में एक जगह लिखा वो लाचारों की ओर मुंह करता है। देखो यशाया में लिखा कि मैं मुंह फेर लूंगा, और भजन संहिता में लिखा कि वो लाचारों की ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है। अगर आज तक आपको कोई शांति नहीं मिली, आज मेरी प्रार्थना के बाद आपके घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। घर का कलेश जाएगा, हर डिस्टर्बेंस आपकी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर खुल जाएगा आज रात के बाद। आपको कुछ बदलना है, आपको कुछ सीखना है, आपको करना है, अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना है। मैं कह रहा हूँ आप चेंज नहीं करते तो परमेश्वर मुंह फेर लेता है। छोड़ यार, ये सुधरने वाला नहीं है बंदा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आज रात वो आपके लिए आपकी तरफ मुंह करने वाला है, आपको शांति देने वाला है। पहला पतरस 3:10 में लिखा अच्छे दिन, कह रहा है कि जो लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? देखो हमारे मोदी साहब कितने टाइम से बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लोग सोच रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन अच्छे दिन आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक इंसान बोलता है अच्छे दिन आएंगे और उन्होंने गरीबों के लिए एक अच्छा काम कर दिया, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि आपने भी अगर जब बोला कि एक अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहां बाइबल तो पहले से बता रही है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, कह रहा अच्छे दिन देखना चाहता है, कह रहा जीवन के बड़ी लंबी जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे दिन गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे पास ये हो, कह रहा लेकिन आपकी जीभ में, कह रहा है आपकी जीभ में मिठास नहीं है, आपकी जीभ सारा दिन बुराई करती है, आपकी जीभ होठों पर, कह रहा आपके होठों पर 24 घंटे, कह रहे कि मैंने बताया था संडे में प्रचार में भी कि जब औरतों को कुछ नहीं मिलता ना तो ऐसे करती हैं और सीच में, मतलब सारा दिन नाराज, गुस्सा, नाक पर गुस्सा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि अगर आपको विश्वास करना है तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग को देगा, लेकिन आपको इस बात का विश्वास करना है कि मेरे बोल अगर जब तक सही नहीं होंगे तब तक परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मिठास आना जरूरी है आपके बोल बाणी में। यीशु मसीह के आप जब फिल्म देखते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पूरा वीडियो में वाच करो कि उसके बोलों में मिठास था, उसके बोलों में उसके अंदर सारा दिन गुस्सा नहीं था, उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। वो किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ जाता था, वो व्यभिचारिणी औरतों के साथ बैठ जाता था, वो किसी के साथ भी खाना खाने लग जाता था, वो अपने आप को डाउन करता था, नम्र करता था, अपने स्वभाव को मार देता था। अगर कोई ऐसा पुराना स्वभाव भी था तो फिनिश कर देता था उसको। मैं कह रहा हूं कि गुस्सा उसको भी आया, लेकिन उसने फिनिश कर दिया उस गुस्से को। आपको विश्वास करना है कि वो जिंदगी में आपको सिखाने के लिए आया। मैं बता रहा हूं कि एक बार ऐसी एक आदमी हरियाणा में जा रहा था और उसने सड़क पूछा, एक बार सड़क पे रास्ता पूछा, उसने कहा भाई, हरियाणा वाले से पूछा ये सड़क कहाँ जा रही? कहता है कि भाई जब जाओगा बेरा पाट देगा। वो आदमी कह रहा अच्छा, कह रहा जब जाऊंगा बेरा पाट देगा। वो पूछ क्यों रहा है? वो कह रहा कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है? कह रहा जब जाएगा बेरा पाट देगा। उसने कहा भाई साहब ये तो बड़ा कड़वा बोल रहा है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर वहां पर नहीं रहता जहां पर कड़वा बोल होता है। मैं जब हरियाणा में था तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कड़वाहट से बोलते थे, अरे क्या कर लिया तूने, मतलब बहुत सारी बातों में मतलब गुस्सा, ठाठ से गुस्सा। लेकिन जब मैं पंजाब के अंदर आया, यूपी के अंदर गया, तो मैंने देखा कई जगह लोग मिठास से जब रास्ता पूछते हैं उनसे तो वो बोलते हैं नहीं पाजी तुम छड़ के आने, पाजी तुम छड़ के आना। मैं क्या ये मिठास से बोल रहे हैं तो मुझे पंजाब ही जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि लोग चुनते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, आप चुनते हैं कि मुझे कौन सी दुकान पर जाना चाहिए। जो कस्टमर से गुस्से से बात करता है तो आप उस दुकान पर नहीं जाते, जो मिठास से बात करता है लेडीज ज़्यादातर उस दुकान पर सामान लेने के लिए जाती है। तो ऐसा ही एंजल भी है, उस घर में ज़्यादातर आते हैं जो कह रहे कि मिठास से बात करते हैं। आज रात
एंजल एक नहीं, बहुत सारे ट्रांसफर होंगे आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना, आपके जीवन में आशीष आएगी। देखो, जब चोर और डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर थे तो वो क्या कर रहे थे? एक चोर मिठास की बात कर रहा था और एक डाकू कड़वा बोल रहा था। बार बार यीशु मसीह को कड़वे बोल रहा था, अरे तू भगवान है, अच्छा तू मेरे को भी लेके जाएगा, मुझे माफ करेगा, कह रहा जा मेरे भी पाप क्षमा करा दे। क्या से बोल रहा होगा? नहीं क्वेश्चन कर रहा था। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरा उद्धार होगा आज। चोर तेरा आज ही उद्धार होगा, क्योंकि तेरे बोल मुझे पसंद आए हैं। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि अगर आज आपकी प्रार्थना, आपको घंटों प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना के बाद अगर आपकी बोल कड़वे हैं तो आपकी प्रार्थना घंटे करना बेकार है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना करने के बाद आपके अंदर मिठास वाले बोल हैं, चाहे आप प्रार्थना करनी आती या नहीं आती है, 5 मिनट की प्रार्थना और 5 मिनट का मिठास भी, मैं कह रहा हूं अगर सारी जिंदगी का मिठास आपने अंदर पाल लिया, बोल बाणी सही कर ली है, यीशु मसीह जैसा स्वभाव कर लिया, तो आज रात एक बड़े से बड़ा काम आज रात आपका खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? कह रहे ये वचन बाइबल से सिखा रहा हूं, बाहर से नहीं। नीति वचन 13 के 13 में लिखा, कह रहा जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, उसके काम, इसका मतलब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो वचन को तुझ जानते हैं, बाहर फॉरेन के अंदर क्या होता है वो बाहर, और लेकिन यहाँ पर लिखा नष्ट हो जाता है और आज्ञा मानने वालों को अच्छा फल मिलता है यहाँ पर। लेकिन आज्ञा मानते नहीं लोग आजकल। कह रहा है यहाँ पर लिखा जो वचन को तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानना पता क्या होता है? सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ पापा मैंने बाइबल पढ़ लिया, अच्छा ठीक है। लेकिन जब वो संडे चर्च जाते हैं ना, उनके हाथ में बाइबल नहीं होता। इसका मतलब आप वचन को तुच्छ जान रहे हैं। जब आप जाते हैं बाइबल पढ़ते हैं, सुबह शाम को भी बाइबल पढ़ते हैं, घर आते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में बाइबल साथ नहीं लेके जाते। पता है लोग कहें क्या कहेंगे, बाइबल लेके घूम रहा है, अरे ईसाई बन गया क्या, लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब आप वचन को तुच्छ जान रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हें वो फल नहीं मिलने वाला जो तुम ढूंढ रहे हो, इसलिए वो प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। आपको शर्माना नहीं है, आपकी पॉकेट में छोटी सी बाइबल होनी चाहिए। फॉरेन के अंदर कह रहा है लोगों के हाथों में बाइबल होती है चर्च के अंदर, ऐसे जब वो खड़े होते हैं 24 घंटे खड़े रहते हैं। लेकिन आजकल इंडिया के लोगों में कह रहा है कि वहां पर मोबाइल में बाइबल होती है भाई साहब, और फिर कहते हैं परमेश्वर आजा आजा। एक मतलब मोबाइल में भी, पर बाइबल भी मोबाइल में है और गंद भी पता नहीं क्या क्या मोबाइल में भरा हुआ है, और ये उसी में देखते हैं परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि वो वचन वहां पर वास नहीं करता। हम क्या करते हैं, बहुत बार हम लोगों को बोल देते हैं कोई बात नहीं, कोई बात, ले आओ ले आओ ले आओ, लेकिन मैं आपको असली बात बता रहा हूं। आपके अंदर आप बाइबल आपके अंदर भरी होनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपकी चीजें हैं, आपके सब कुछ हैं, लेकिन अगर उसमें मोबाइल में भी गंद भी भरा हुआ है और आप वो भी देख रहे हैं, तो उसका मतलब आप देख सकते हैं अपने मोबाइल से वचन को, लेकिन अगर आप गंद भी भरा हुआ है उसके अंदर, तो आप उसको कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पर आपको वचन के पीछे चलना है। फिर कह रहा हूं कि जो आप परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार आप आज से करना स्टार्ट कर दिया आपने, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी किस्मत जागने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा करना है। इसलिए योशू को परमेश्वर ने क्लियर बताया, कह रहा कि तू धर्मशास्त्र पुस्तक में रात दिन, इसमें दिन, अब कह रहा मन लगाना। योशू 1:8 में लिखा कि इस पवित्र शास्त्र पुस्तक में दिन रात ध्यान करना, दिन रात। इसका मतलब सुबह शाम, ताकि तेरे काम खुले। कहता है कि सुबह शाम जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। अगर आज आप किसी भी बात को लेकर नाराज है, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज उस नाराजगी को, उस गुस्से को छोड़ना है। हो सकता है ताऊ से, चाचे से, नाने से, फूफे से अगर आप परेशान हैं तो मैं कह रहा हूं छोड़ दो। एक आदमी था और वो काफ़ी समय से मेरे पास आ रहा था और वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं आपका मेंबर हूँ काफ़ी समय से, लेकिन मेरा एक काम नहीं खुल रहा। और इसी समय मैंने उसको कहा कि तेरे काम खुल जाएंगे, लेकिन पर तेरे को सिर्फ बिलीव करना है, जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। लेकिन मैंने उस समय प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये कह रहा है कि अपने इसके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया था, इसके दोस्त ने, और वो उसको माफ़ नहीं कर पा रहा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कई लोग इस वचन को सुनते हैं माफ़ के लिए, लेकिन जो आपका हक है वो आप कर सकते हैं। आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं, आप उसके साथ आप कर सकते हैं। अगर आपका पैसा है, आपका फाइनेंस, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे आकर माफ़ी मांग रहा है और आपसे माफ़ी मांग रहा है और आप उसको माफ़ नहीं कर रहे, तो उसी समय कह रहा है कि आप दंड के अधिकारी हैं, आपको उसको माफ़ करना है और पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलेगा। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहा था, और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बात को सुना कि मैं उसको माफ़ करूँ, और जिस दिन उसने माफ़ किया, मैं कह रहा हूँ उसकी करोड़ों रुपए की डील हुई। कितने की? 2 करोड़। रमी खेल माफ किया, मैं कह रहा हूं उसकी करोड़ों रुपए की डील हुई। कितने की? 2 करोड़ 60 लाख रुपए की उसकी डील हुई इस बिजनेस के अंदर, और उसने अपनी ब्लेसिंग को देखा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, चाहे वॉलंटियर, चाहे क्वायर, चाहे कोई विश्वासी, चाहे कोई घर, पति पत्नी, बच्चे, परिवार के जन, कोई भी माँ बाप, आपसे कोई रिश्तेदार या कोई भी नाराज है आपस में,
आज से इसी समय उस क्रोध और कड़वाहट के बोल को आज निकाल दो, आज बाहर फेंक दो। आज मैं कह रहा हूँ कांटा निकलेगा, मिठास आज रात आपके घर में आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप डिफरेंट होकर क्यों नहीं चलते? परमेश्वर से कुछ लेना है तो डिफरेंट होकर चलना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ परमेश्वर डिफरेंट परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह डिफरेंट है। देखो कैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा ही फेर दे, ये कैसे हो सकता है? मार के तो दिखाए, मैं तो हरियाणा की हूँ, मारूंगी कान पे दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि आज मसीह लोगों में भी यही है। कह रहा है आपके मुंह पर अगर कोई थूक दे, कह रहा है उसी समय आप उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया गया और यीशु मसीह ने उफ तक नहीं किया, उसको माफ कर दिया। मैं कह रहा हूं आज आपको इस बातों को समझना है। कह रहा डिफरेंट परमेश्वर है। देखो भजन संहिता 4:3 में क्या लिखा, यहाँ पर वो बता रहा है कि अगर आज आप इस तरीके से चले, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी गवाहियां डबल होकर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों की गवाहियां डबल होकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज वॉलंटियर और विश्वासी पाप को बोलने में, ना बोलने में कमजोर हैं, इसलिए कह रहा हूं उनकी आशीषें रुकी पड़ी हैं, इसलिए आपकी आशीषें कमजोर हैं। आपके आसपास आने के लिए आशीष को बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपके खानदान में कह रहा है कि अगर आज कोई गरीब है, अगर आज आप पवित्रताई का पीछा कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं अगर कर्जे में है, बीमारी में है, समस्या में है, अगर आप पीछा कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों का, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि गरीबी के शराब भाग रहे हैं आपके ऊपर से यीशु मसीह का नाम। जो फाइल रुकी पड़ी है, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में पास होगी आपकी यीशु मसीह का नाम। आपका जो टेस्ट में क्लियर नहीं हो रहा इस साल में, IPS टेस्ट, मैं कह रहा हूं चाहे IAS अफसर के दे रहे हो, कितने बड़े बड़े दे रहे हो, गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन डिफरेंट होना है। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा हाँ देखो क्या लिखा, कह रहा है ये जान लो परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग कर रखा अपने लिए। किसके लिए? कह रहा अपने लिए। डिफरेंट होकर करना पड़ेगा। आज मुझे जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मेरे दोस्त बोल रहे थे, ओए तू मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा? मैंने कहा चल, मैंने कहा मैं नहीं खेलता। मैं कह रहा हूं कर ले, क्या करेगा? नहीं खेलता तेरे साथ कंचे, नहीं खेलता तेरे साथ अब जुआ, नहीं खेलता तेरे साथ ताश, नहीं खेलता मैं, मेरी मर्जी, मैं क्या करूं? कह रहा है कि मैं डिफरेंट होने के लिए बुलाया गया। आई एम डिफरेंट, आई एम स्पेशल। आपको बिलीव करना है परमेश्वर आपके पास क्यों आए। बहुत लोग मेरे बात बोलते हैं, अरे क्या मतलब, क्या अरे क्या चाहते हैं, और तेरे पास तो भाई साहब अब कुछ नहीं रहा, तेरे पास तो वो तेरे तो अभी इसी समय वो हो गया, किसी ने एप्लीकेशन डाल दी इनकम टैक्स की, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा मैं इन चीज़ों के लिए नहीं आया संसार में, आई एम डिफरेंट। कहते अभी भी पादरी बड़ा खुश है। मैंने कहा आई एम डिफरेंट। परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों से अलग होने के लिए बुलाया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है अलग होने के लिए बुलाया। मैंने कहा मुझे इन बातों के लिए नहीं, मैं अपने आनंद को नहीं खोना चाहता, क्योंकि एक दिन में परमेश्वर मेरे से 40 बार बात करता है, मैं ये आनंद नहीं खोना चाहता। मैं 40 बार बकबक करके या संसार की चिंता करके या वो पाप करके मैं उन आनंद को खोना नहीं चाहता परमेश्वर के। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात डिफरेंट होकर दिखाओ, डिफरेंट आशीष आएगी। भाई साहब जो आपके मोहल्ले में किसी ने कार नहीं ली होगी, आप लेंगे वो लैंड क्रूजनर। हालेलुया। देखो विश्वास करो, आप लोगे आप। मैं कह रहा हूं पास्टर सपना तो डिफरेंट होकर दिखा। कोई बोल रहा है तो बोलने दे, कह रहा तो कह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज अपने बच्चों को कह रहा हूं, अभी कह रहे हो तो कहने दे बेटे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें डिफरेंट होना है। मैं कह रहा हूं अगर डिफरेंट होंगे, भाई साहब डिफरेंट होकर रहा, मैं कह रहा हूं 7 साल चप्पलों के बिना, मैं कह रहा हूं, और कपड़ों के, मैं कह रहा हूं कि एक पजामे लोवर में ऐसे ही घूमते रहे। मतलब कि दुकान पर नए कपड़े खरीदने नहीं गए, भाई के फंसा लिए, किसी के फंसा लिए, ऐसे ही बस ऐसे ही काम चलाया, मांगा नहीं है किसी से, उधारा नहीं मांगा। मैं कह रहा हूं कि डिफरेंट होकर दिखाया। परमेश्वर तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए कहूंगा, तेरे लिए बोलूंगा, तेरे लिए करूंगा। अगर आज आप ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर आज रात डिफरेंट लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है क्योंकि परमेश्वर उनके लिए कुछ डिफरेंट करना चाहता है। अब्राहम के लिए भजन संहिता 2:8 में क्लियर बोलता है, कह रहा मुझसे मांग, कह रहा पेड़ से नहीं, पत्थर से नहीं, इंसान से नहीं, बाजार से नहीं, कह रहा मुझसे मांग, मैं देश देश की प्रॉपर्टी को तेरे नाम करा दूंगा। जब अब्राहम डिफरेंट हुआ तो उसी समय अब्राहम ने अपनी लाइफ में एक फैसला किया कि परमेश्वर मैं क्रोध नहीं करूंगा। उसके भतीजे ने, उसके वॉलंटियरों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब्राहम और उसी समय लूत के वॉलंटियरों ने आपस में लड़ पड़े, तो उसी समय उसने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा कि परमेश्वर तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। और उसने कहा कि इसको प्रॉपर्टी दे दे जो मांग रहा है। उसने कहा तू ले ले, जो हिस्सा मांग रहा है तू ले ले, जो भेड़ बकरियां ऊंट चूजे चाहिए ले ले। कहता है, कह रहा, और उसकी पत्नी कह रही तेरे पास क्या रह गया? कहता कुछ ना रह गया हो, तुझे नहीं पता, आई एम डिफरेंट, मेरा परमेश्वर डिफरेंट है। और जब उसने उस फैसले को लिया कि मैं परमेश्वर के कहने पर चलूंगा, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको क्या दिया पता है? परमेश्वर ने उसकी जिंदगियों में वो आशीष दिया, वो 1000 कंपनियों का मालिक बना। हालेलुया। 1000 फैक्ट्रियों का मालिक बन सकते हैं आज रात आप।
आपके पास कुछ ना हो, आपकी जमीन खींच कर ले जाए, कुछ भी करे कोई, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है आप अपनी फाइट लड़ रहे हो, लेकिन प्रार्थना के साथ आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और फाइट भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। 7 पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं 7 है, वो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन ये 7 मेन है जो आप इस समय अपने जीवन के अंदर हम ज्यादा बार बार गलतियां दोहराते हैं। ये गलतियां वो सिखा रहा हूं कि अगर आप सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं चर्च में सबसे पहला नंबर आपका होगा, प्रभु मुझे दिखाएगा। इस बार याद रखना, मैं आपको ऐसे नहीं, मैं एक एक बैठे बैठे के बीच में कैबिन में ऐसे पानी मारूंगा और देखना आपकी किस्मत कैसे खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि आपके बीच में आऊंगा, आपको दिखाऊंगा इस बार स्वर्गदूत आते हैं कि नहीं आते चर्च में, आपको देखना है। मैं आपको दिखाऊंगा इस बार, विश्वास करना कि स्वर्गदूत होते हैं कि नहीं, लाइव देख लेना या वहां पर देख लेना स्वर्गदूत होते हैं कि नहीं, मिराइकल होते हैं कि नहीं, वहीं पर फोन कराऊंगा और ये देखो मिराइकल होगा कि नहीं। परमेश्वर प्रार्थना उत्तर 1 साल 10 साल, अरे नहीं, वो 1 सेकंड में भी दे सकता है। आपके अकाउंट्स में मिराइकल मनी होगा, वहीं दिखाऊंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर, कि मैं आज से ये फैसला लेती हूँ कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं तेरे आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देना जानता है। लेकिन कह रहा है मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, यशायाह 1:15 में लिखा कि मैं मुंह फेर लूंगा, मैं दोबारा कभी कह रहा मुंह नहीं करूंगा। लेकिन आज भजन संहिता में भी ये बात बता रहा है परमेश्वर, लेकिन यदि पहला यूहन्ना 1:9 में आपको मौका दे रहा है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो, पश्चाताप कर लो, तो कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि मैं तुम्हारे अपराधों को माफ करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसका मतलब कि आज परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो आशीषें डबल होकर आएं जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप ब्लेसिंग को चाहते हैं। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में वो ब्लेसिंग दे और मुझे आशीष दे, मैं इस समय परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा आज आपके घरों में, आपके परिवार में वो ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको आज फैसला लेना है कि इसकी तरह, अब्राहम की तरह कि और दाऊद की तरह, दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां किया, लेकिन दाऊद ने एक फैसला ले लिया कि परमेश्वर अब मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, अब मैं परमेश्वर बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, व्यभिचार का जीवन छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या हुआ, देखो मूसा ने भी अपनी लाइफ में क्या किया, मूसा ने हत्या कर दिया और उसके बाद मूसा ने एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं अपने जीवन में 24 घंटे क्रोध में नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी मैं उस पाप को नहीं करूंगा जो तुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पाप से नफरत करूंगा और इसी समय मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ में अपने आप को टोटल चेंज करूंगा, मैं झुकना पसंद करूंगा। आजकल लोग झुकते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कह रहा कि आज लोग झुकते नहीं है एक दूसरे के सामने, माफी मांगते नहीं है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। एक आदमी की आपस में टक्कर हो गया इसी समय, और उसी समय जब टक्कर हो गया तो उस समय वो आदमी अंदर से बैठा बैठा आपस में लड़ रहा, कहता अरे ठहर जा तू, अरे ठहर जा तू, आपस में शीशे में लगे हुए, नीचे नहीं उतर रहे, अंदर से एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। और उसी समय उनकी बात जब बहस बढ़ गई ज्यादा, उनकी पत्नियां नीचे उतरी तो उसी समय पति नीचे उतरे, उनके झगड़े उसी समय जब बढ़ने लगे तो उसी समय उनके लड़के ने आकर कहा करा कि भाई साहब सॉरी सॉरी सॉरी, तो उसी समय वो शांत हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसका लड़का जब झुका तो शांत हो गया। तो आप समझते हैं जब इंसान जब माफी मांग लेता है तो उसी समय वो उसी समय झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो अगर आज आप इस बात को समझ गए कि अगर अब तक भी परमेश्वर कहीं नाराज है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं अगर आप माफ़ी मांग लें आज, चाहे आप कहीं से भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, कनाडा से, आप दुबई से, कहीं से भी देख रहे हैं, इंडिया के हर कोने से, तो पवित्र आत्मा आज रात आपको माफ़ी देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में, आपके कामों को खोलने के लिए तैयार है। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको चाहता है कि आप डिफरेंट हो जाएं। इसी समय आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी डिफरेंट हो जाऊंगा। कोई गाली दे रहा है तो परमेश्वर देने दे, मैं नहीं दूंगा। परमेश्वर कोई झूठ बोल रहा है तो मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मेरा मन मुझे कहे झूठ बोल, मैं नहीं बोलूंगा। परमेश्वर मैं उस बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा जो मैं चलता आया। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आपको चाहता है, प्यार करता है। आप देख सकते हैं मछली के बारे में कि मछली जो है वो पानी में रहती है। कहाँ रहती है? मछली पानी के अंदर रहती है। उसको मालूम है पानी में रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसका जीवन है वो मछली। आपने सुना मछली जल की रानी है, क्या था पोएम में? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अरे बात लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। हाँ, कितनी अच्छी पोएम है, आपको पता ना। कह रहा वो देखो, कह रहा कि बाहर निकाल ली तो मर गई। उसको पता है लेकिन फिर भी गलती कर लिया। कई बार जीव का स्वाद ऐसा होता है कि चल यार थोड़ी देर बाहर चले जाओ। लेकिन आज हो सकता है कह रहा कि कुछ लोग अपनी लाइफ को नहीं समझ रहे। मसीह में आना, कह रहा कि आज कह रहा आप एक मछली हैं और मसीह में आना, कह रहा कि आप
परमेश्वर के वचनों में जब रहेंगे तो आप ज़्यादा जिंदा रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा ब्लेस्ड रहेंगे, ज़्यादा शांति को देखेंगे, घर में परिवार में आशीषों को देखेंगे। लेकिन अब आपको फैसला लेना है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, डबल आशीषों को खोल रहे हैं। कह रहा दाऊद ने देखो जिस दिन सीखा और उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा फैसला लिया, परमेश्वर ने कहा कि सुन, कह रहा इसने इतनी बड़ी बात मान ली मेरी, कह रहा है कि अपने आप को डाउन कर लिया और कह रहा हर चीज में उस 7 पॉइंट में ईमानदार रहा दाऊद। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरी इच्छा पर चलने वाला एक व्यक्ति मिल गया है। कह रहा है कि इसने पाप से इच्छा कह रहा है कि दूर कर ली है और कह रहा है इसके मतलब इसके अंदर का क्रोध खत्म हो गया है। कह रहा है कि अब माफ करना शुरू कर दिया इसने, बुराई करने से दूर हो गया है। कह रहा है घमंड करने कह रहा है से दूर हो गया ये। कह रहा है इसकी बोल बाणी में मिठास आ गया है। मिठास कैसे? लोगों को सिर्फ उसके करैक्टर का मालूम है। दाऊद गुस्से वाला था, लेकिन आपको ये नहीं पता दाऊद जब जा रहा था पहाड़ी पर, जब चढ़ रहा था तो शिमी जब पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, शाऊल का पोता तो उसको कोसता हुआ जा रहा था, गालियां देता हुआ जा रहा होगा, गुस्सा करता हुआ जा रहा होगा और शराब देता जा रहा था। बोल रहा था, कह रहा कि तूने मेरे दादा को मारा, दादा को मेरे मारा, कहता कि तूने उसके साथ बुरा किया, ये किया वो किया। लेकिन उसके सैनिक उसको मारना चाहते थे, लेकिन उसने कहा नहीं, कहता मैं इसको मारूंगा नहीं, कह रहा इसको माफ कर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कि वो जानता था, कहता है कि आज कह रहा एक दिन राजपाट मेरे हाथ में आएगा और कह रहा कि फिर मैं इसको बताऊंगा। मैं आपको समझ आ रहा हूं कि अगर आज हो सकता है, कह रहा कि आपके पीछे आप हाथी की चाल चल रहे हो और कुत्ते आपको भौंक रहे हो, लेकिन आपको अगर भौंक रहे हैं भौंकने दो। आपके विचार, आपके दुश्मन आपके खिलाफ हो रहे हो, आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो रही हो, कुत्ते की तरह आपके पीछे हो रहे हो, आपका कर्जा आपके पीछे भाग रहा हो, भौं भौं कर रहा हो कि कर्जा में तेरे पीछे हूं, बीमारी में तेरे पीछे हूं। लेकिन एक टाइम आता है और हाथी पीछे मुड़कर देखता है, सब कुत्ते भाग जाते हैं। एक टाइम आएगा जो लोग बोल रहे हैं चर्च में जाकर तेरा क्या बना। मैं कह रहा हूं अगर आप इस 7 पॉइंट पर अपना गौर कर रहे हैं आज रात और आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं सुधरूंगा आज से और परमेश्वर मैं आज से अमल करूंगा, मैं कह रहा हूं गवाहियां आएंगी। जो लोग बोल रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, आज रात के बाद आपको आंसर मिलेगा। आपके आंसुओं को पूछेगा मेरा परमेश्वर। अगर आज आप किसी घटी में, आप प्रॉब्लम में, आप किसी समस्या में, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके आंसुओं को इसी समय छुए यीशु मसीह के नाम में और अपनी कुप्पी में रख ले। और इसी समय परमेश्वर अपनी कुप्पी में रख और इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम में और इन्हें दिखा कि पवित्र आत्मा तू यहाँ पर है। परमेश्वर तू प्रार्थनाओं को सुनता है और आजाद करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इस समय जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इनके घरों में, परिवार में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से वचन से मेरे पिता ये ब्लेसिंग में बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज़ मिलने पाए इनके घरों में, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा और बहुत सारे गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। अभी इसी समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा इसी समय। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तुझे ढूंढ रहे हैं, तेरे भूखे और प्यासे हैं समय तेरे वचन के, तेरे कलाम के, आज इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आने पाए परमेश्वर, हर एक ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर से हर एक शराब बंधन टूट जाए। और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें, जो भी कोई बीमार है पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय पथरियां बाहर जाएं यीशु मसीह का नाम, रसोलियां बाहर जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं, सर्वाइकल बाहर जाए इसी समय, कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, गिल्टियां जाएं, घुटने का दर्द जाएं, खत्म हो जाए। आप जहां पर भी इस हिस्से में भी बीमार हैं इसी समय विश्वास के साथ आप महसूस करेंगे अभी परमेश्वर काम करेगा। अपनी चेस्ट पर हाथ रखो, जिसको चेस्ट में पेन है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कोई बीपी, कोई शुगर है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो कोई कानों से सुनता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि उसी समय कानों में, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, इसी समय अपनी कानों पर, आंखों पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, विश्वास करने वालों की जिंदगी में तू चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह का नाम। इसी समय आंखों के ऊपर से वो शराब टूट जाए यीशु मसीह का नाम, हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज़ जाने पाए यीशु मसीह का नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम में, आमीन।